Hello guys, what if Orochimaru implanted Hashirama cells in Naruto? So let's start. नाइन टेल्स के अटैक के बाद कोनोहा बुरी तरह तबाह हो चुका था। गांव बच गया था लेकिन कीमत बहुत बड़ी। फोर्थ होकागे और कुशिना दोनों अपनी जान दे चुके थे। उनका 2 साल का बेटा नारुतो उजुमाकी अब नाइन टेल्स का जिनचुरिकी बन चुका। गांव ने उसे एक अलग ऑर्फनेज में रख दू बिना किसी सवाल। उसी समय अंधेरे में कोई और भी था, ओरोचिमारू। दिखावे में वह कोनोहा का भगोड़ा निंजा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह गुपचुप तरीके से डांजो की रूट के लिए काम कर रहा। ओरोचिमारू लंबे समय से हशिरामा सेल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन हर नॉर्मल बच्चा या तो मर जाता था या उसका शरीर उन सेल्स को रिजेक्ट कर देता था। जब ओरोचिमारू ने रिपोर्ट पढ़ी कि नाइन टेल्स का जिनचुरिकी 1-2 साल का बच्चा है जिसकी चाक्रा लिमिट सामान्य नहीं है, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि साधारण शरीर हशिरामा सेल्स नहीं संभाल सकता, लेकिन नाइन टेल्स का जिनचुरिकी शायद उन्हें सहन कर सकता। रात के अंधेरे में रूट के लोग बिना कोई निशान छोड़े नारुतो को ऑर्फनेज से उठा लेते हैं। न कोई रोना, मन कोई याद। नारुतो को एक सील्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है। ओरोचिमारू खुद एक्सपेरिमेंट करता है। हशिरामा सेल्स नारुतो के शरीर में इम्प्लांट कर दी जाती है। जैसे ही सेल्स अंदर जाती हैं, नारुतो का चक्रा वायलेंटली रिएक्ट करता है। नाइन टेल्स स्टर होता है, लेकिन कुछ ही पलों में शांत हो जाता है। ओरोचिमारू पहली बार देखता है कि हशिरामा की पावर टकराव नहीं बल्कि बैलेंस पैदा कर रही है। एक्सपेरिमेंट के बाद नारुतो 20 दिनों तक अनकॉन्शियस रहता है, न हिलता है, न रोता है, सिर्फ सांस चलती रहती है। उसका शरीर खुद को तोड़कर फिर से बना रहा। इसी दौरान होकागे टावर में ANBU रिपोर्ट करते हैं कि नाइन टेल्स का जिनचुरिकी नारुतो उजुमाकी कई दिनों से गायब है। हिरुजेन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत आदेश देता है, पूरे विलेज में ANBU और जोनीना फैल जाते हैं। जब यह बात डांजो को पता चलती है तो वह ओरोचिमारू के साथ मिलकर नारुतो को उसके घर में वापस छोड़ देता है, बिना किसी बाहरी चोट के, बिना किसी सबूत के। नारुतो सिर्फ 2 साल का था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जब ANBU उसे घर में अनकॉन्शियस पाते हैं तो उसे होकागे टावर ले जाया जाता है। मेडिकल कॉर उसकी जांच करता है। वे बताते हैं कि बच्चा जिंदा है, लेकिन कब होश आएगा यह नहीं कहा जा सकता। चाक्रा पैटर्न सामान्य नहीं है। हिरुजेन को चिंता होती है। वह जिराया को विलेज बुलाने का संदेश भेजता है। 3 दिन बाद जिराया कोनोहा पहुंचता है। हिरुजेन उसे नारुतो की हालत बताता है, नाइन टेल्स का अनयूजुअल बिहेवियर और हशिरामा सेल्स और नाइन टेल्स चाक्रा के बीच का खतरनाक संबंध। जिराया कहता है कि यह एक नदी और एक जंगली जानवर जैसा है, अगर बैलेंस टूटा तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हिरुजेन जिराया को त्सुनाडे को ढूंढने भेजता है। काफी कोशिश के बाद जिराया त्सुनाडे को ढूंढ लेता है, लेकिन वह पहले आने से मना कर देती है। जब जिराया उसे बताता है कि नारुतो के अंदर हशिरामा सेल्स इम्प्लांट की गई हैं, तो त्सुनाडे चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वह कोनोहा चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसी समय विलेज में नारुतो की हालत बेहतर होने लगती है। वह अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन अब तड़प नहीं रहा। उसका चाक्रा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। जमीन के पास हल्की हरी रेखाएं उभरने लगती हैं, जैसे धरती उसे पहचान रही। नारुतो के भीतर नाइन टेल्स आंख खोलता है, पहली बार बिना गुस्से के। कुछ ही दिनों बाद जिराया कोनोहा लौटता है। उसके साथ त्सुनाडे और उसकी असिस्टेंट शिजुने भी होती हैं। तीनों सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नारुतो बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है, छोटा सा शरीर, सांसें स्टेडी, लेकिन चाक्रा असामान्य। त्सुनाडे नारुतो को देखती है, उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। वह तुरंत मेडिकल जुत्सु इस्तेमाल करती है। चाक्रा स्कैन, हीलिंग पल्स, बार बार, लेकिन कुछ नहीं बदलता। नारुतो के शरीर में कोई इंजरी नहीं है, कोई इंटरनल डैमेज नहीं। त्सुनाडे समझ जाती है ये हीलिंग का मामला नहीं है, ये हशिरामा सेल्स का ओवरलोड है। नारुतो का शरीर उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि संभाल नहीं पा रहा। त्सुनाडे लगातार कोशिश करती रहती है, अपना चाक्रा डालती है, कंट्रोल टेक्निक्स बदलती। काफी देर बाद वह थक कर पीछे हट जाती है। शिजुने उसे सहारा देती है। हिरुजेन हालात समझता है। वह त्सुनाडे और शिजुने को कुछ समय के लिए अपने घर में ठहरने के लिए कहता है। 2 दिन शांति में गुजरते हैं। तीसरी रात अचानक हॉस्पिटल में एक तेज चीख गूंजती है, नारुतो की। उसकी चाक्रा वेव फट पड़ती है। अगले ही पल हॉस्पिटल की जमीन कांपती है। दीवारों से लकड़ी की मोटी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। छत फटने लगती है। पूरा हॉस्पिटल वुड स्टाइल से भरने लगता है। मौजूद चुनीन और जोनीन तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वे मरीजों को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग चाक्रा बैरियर्स बनाते हैं। कोई भी पैनिक नहीं करता, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हैं।
उसी समय होकागे, जिराया, त्सुनाडे और शिजुने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चारों के कदम रुक जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरा हॉस्पिटल लकड़ी के विशाल पेड़ों से ढक चुका है और बीच में नारुतो खड़ा है, आंखें खुली, होश में। उसके चारों ओर वुड स्टाइल अपने आप फैल रहा है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, सिर्फ भ्रम। हिरुजेन धीमी आवाज में बोलता है, वुड स्टाइल, ये सिर्फ फर्स्ट होकागे इस्तेमाल कर सकते थे, ये नामुमकिन है। नारुतो अपने हाथों को देखता है, लकड़ी की शाखाएं उसके इशारे से रुक जाती हैं। पूरा एरिया शांत हो जाता है। हिरुजेन गंभीर स्वर में कहता है कि अब नारुतो को कोनोहा में खुले में नहीं रखा जा सकता। वह 9 टेल्स का जिंचुरिकी है और अब वुड स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। यह विलेज के लिए बहुत बड़ा खतरा और जिम्मेदारी दोनों है। वह जिराया से कहता है कि नारुतो को अपने साथ ले जाए, उसे ट्रेन करे, छुपा कर रखे। जिराया कुछ पल नारुतो को देखता है, फिर सिर हिलाता है। वह मना कर देता है। त्सुनाडे आगे बढ़ती है। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होती है। वह कहती है कि वह एक सेंजू है। हशिरामा उसके ग्रैंडफादर थे। अगर नारुतो उनके जुत्सु को इस्तेमाल कर सकता है तो उसे सही दिशा देना उसकी जिम्मेदारी है। वह नारुतो को खुद रेज करेगी, ट्रेन करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वह विलेज में नहीं रहेगी। नारुतो को कोनोहा से बाहर रखा जाएगा, दूर, जहां वह कंट्रोल सीख सके। हिरुजेन उसकी आंखों में देखता है, काफी देर बाद सिर हिला देता है। जिराया और त्सुनाडे उसी रात नारुतो को लेकर विलेज के बाहर निकल जाते हैं। हिरुजेन होकागे टावर की खिड़की से जाते हुए देखता रहता है। उसकी मुट्ठी भींची हुई है। नारुतो सिर्फ 2 साल का, लेकिन उसके कंधों पर ऐसा बोझ है जिसे बड़े निंजा भी नहीं संभाल। गेट बंद हो जाता। कोनोहा की सीमा के बाहर एक नई जिंदगी शुरू होती है। समय गुजरता है। 2 साल बाद नारुतो 4 साल का हो चुका है। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ जागरूकता भी है। वह अलग अलग जगहों पर रहता है, कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी abandoned villages। त्सुनाडे उसे कभी एक जगह टिकने नहीं देते। कारण साफ, पूरी निंजा वर्ल्ड में ये खबर फैल चुकी है कि कहीं एक बच्चा है जो वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग उसे अपनाना चाहते हैं, कुछ उसे हथियार बनाना चाहते हैं, कुछ बस डरते हैं। कई बार नारुतो पर हमला होता है। मर्सेनेरी निंजा, मिसिंग निंजा, एक्सपेरिमेंटर्स, लेकिन हर बार त्सुनाडे सामने खड़ी रहती है। उसका चक्रा स्टील की तरह मजबूत। एक भी हमला नारुतो तक नहीं पहुंचता। शिजुने सपोर्ट में रहती है। मेडिकल ट्रैप्स, पॉइजन काउंटर्स, एस्केप रूट्स, सब तैयार। नारुतो को निंजा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं सिखाई जाती, विलेज लॉयल्टी नहीं, रैंक्स नहीं, मिशन सिस्टम नहीं, लेकिन जो एक निंजा के लिए जरूरी है वह सब सिखाया जाता है। त्सुनाडे नारुतो को सबसे पहले चक्रा कंट्रोल सिखाती है, पेड़ों पर चलना, पानी पर खड़ा होना, लेकिन नारुतो के लिए यह अलग होता है। जहां वह चलता है वहां लकड़ी खुद उभर आती है। त्सुनाडे उसे रोकती है, कंट्रोल सिखाती है, वुड स्टाइल को दबाना, सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करना। शिजुने उसे मेडिकल बेसिक्स सिखाती है, अपने शरीर को समझना, पेन को पहचान, माइनर वुंड्स को सील करना, पॉइजन पहचान। नारुतो को बताया जाता है कि हर लड़ाई मुक्कों से नहीं जीती जाती। जिराया उसे मूवमेंट टेक्निक्स सिखाता है, साइलेंट वॉकिंग, जिगजैग हाई फुटवर्क, बेसिक एवेजन। नारुतो तेज नहीं है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। जिराया हंसता है, तुम भागते नहीं हो, तुम जगह बदल देते हो। नारुतो को बेसिक ताइजुत्सु सिखाया जाता है, जेंटल नहीं, हेवी नहीं, एफिशिएंट जॉइंट लॉक्स, बैलेंस ब्रेक्स। त्सुनाडे खुद पंचेस नहीं सिखाती लेकिन इंपैक्ट का कंट्रोल सिखाती है। हिट करो तो टूटे नहीं, बस रुक जाए। वुड स्टाइल को धीरे धीरे शेप दी जाती है, ब्रांचेस नहीं, रूट्स, थिन वाइन्स, बाइंडिंग टेक्निक्स, डिफेंसिव वॉल्स, हीलिंग सपोर्ट ट्रीज जो चाक्रा स्टेबलाइज करते हैं। त्सुनाडे खास ध्यान रखती है कि नारुतो कभी लार्ज स्केल वुड स्टाइल इस्तेमाल न करे। नारुतो को स्टेल्थ सिखाई जाती है, कैमोफ्लाज, नेचर के साथ ब्लेंड होना, वुड स्टाइल से हाइडिंग, ट्री के अंदर सांस रोक कर रहना, एनिमी की प्रेजेंस महसूस करना। जिराया उसे बेसिक सीलिंग कॉन्सेप्ट्स समझाता है, सिंपल टैग्स, स्टोरेज सील्स, इमरजेंसी रिलीज मार्क्स। नारुतो सील्स को खेल समझकर सीखता है लेकिन उनके मतलब नहीं भूलता। 9 टेल्स को कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, उसे जगाया नहीं जाता। त्सुनाडे साफ मना करती है, अभी नहीं। नारुतो छोटा है, बैलेंस पहले। 4 साल का नारुतो अब नॉर्मल बच्चा नहीं है। वह दौड़ता है तो जमीन रिस्पॉन्ड करती है, वह गिरता है तो लकड़ी उसे पकड़ लेती है, वह डरता है तो वाइन्स खुद उभर आती हैं। और इसी दौरान निंजा वर्ल्ड में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। सेंजू का वारिस, वुड स्टाइल का बच्चा, 9 टेल्स का जिंचुरिकी। कहीं दूर ओरोचिमारू मुस्कुराता है, कहीं रूट फिर से हिलने लगता है, और कहीं कोनोहा में हिरुजेन रोज रिपोर्ट पढ़ता है नारुतो को। ये सब नहीं पता, वह बस ट्रेनिंग करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है, लेकिन उसकी जिंदगी अब कभी सिंपल नहीं होने। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।